नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में अपने शहर की चर्चा करने जा रहे हैं। वो शहर कभी इस देश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहरों में एक था। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि पटना के बाद बिहार में दूसरा कोई नगर पालिका था, वो मेरा ही शहर था। कबीर के देश भर में जितने भी संस्थान हैं, उन संस्थानों में जो सबसे बड़ी संस्थान है, सबसे बड़ा संस्थान है, जिसका पूरे देश में फैंस एंड फॉलोअर्स है, वो भी मेरे ही शहर में है। कभी मेरे शहर से पूरे देश के बाबा सब लोगों को, जो आप देखते होइएगा नागा वगैरह, उस सबको कमंडल भी मेरे ही शहर से जाता था। आज से 20 साल 30 साल पहले तक जब कोई बाबा बनारस, इलाहाबाद, प्रयाग से आते थे तो रोसड़ा में वो कमंडल लेने, लकड़ी का बनाया हुआ कमंडल ही लेने के लिए आते थे। वही शहर मेरा शहर है, रोसड़ा। वहाँ लकड़ी का पहिया पूरे उत्तर बिहार में मेरे ही शहर से बनकर जाता था। मेरा ही वो शहर है जिसके बारे में फ्रांसिस उस दौर में 1400 ईस्वी की बात कर रहे हैं, वहाँ आए हुए थे तो रुसेरा घाट के बारे में लिखे थे कि 7 लाख रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ। बहुत बड़ी मंडी जो रुसेरा घाट दिख रहे हैं, मेरा ही शहर है। 3 नदियों का क्रीड़ा स्थल था ये। रुसेरा से खगड़िया, गंगा हम लोग पहुंच जाते थे जिस समय में नाव से व्यापार चलता था। जितना हल्दी, धनिया, मिर्चाई, जितना मसाला है ना, उस सारा मसाला का समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज रुसरे था, मेरा ही शहर। 1869 का नगर पालिका है मेरा शहर, समझ लीजिए 1869 का। और आज मेरा शहर नगर पंचायत था, अभी कुछ दिन पहले नगर परिषद बना है। रोसड़ा मेरा शहर है। कभी लोकसभा का सीट हुआ करता था, कभी यहाँ पे रामविलास पासवान सांसद हुआ करते थे। लेकिन आज ना रोसड़ा लोकसभा सीट रहा, ना वो रोसड़ा का वो रेवेन्यू का कोई स्रोत रहा। सिर्फ इतिहास रहा है कि हाँ, रोसड़ा एक ऐसा जगह था। और ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल के ही इतिहास में है, आधुनिक भारत में भी आज़ादी का आंदोलन हो, एक बड़ा केंद्र बिहार में रोसड़ा था, मेरा शहर। कभी आप जब आइएगा ना तो स्वतंत्रता सेनानियों का लगा हुआ है आपको बीपीएससी भवन के बगल में, संग्रहालय में, अभिलेखागार में, तो वहाँ देखिएगा कि रोसड़ा का मतलब क्या है मेरे शहर का, वहाँ आपको दिख जाएगा। 1977 के आंदोलन में, छात्र आंदोलन, 74 के आंदोलन में रोसड़ा सबसे बड़ा केंद्र था। रोसड़ा बिहार में संघ जब आया ना, लोग कहते हैं गया, लेकिन हम जो रिसर्च किए, जो बातें हमें सामने आए, तो पता चला ना 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 नागपुर के बाद संघ अगर कहीं आकर स्थापित हुआ तो वो भी मेरा रोसड़ा ही, मेरा ही शहर है। लीची के लिए आज भी फेमस है। मुजफ्फरपुर का नाम लीची का है ना, लेकिन हमारे शहर का लीची का एक अलग अंदाज है। अब तो वो दौर नहीं रहा, नहीं तो सोना का जो जेवर बनता था ना, नक्काशी होता था। उस दौर में जब संयुक्त बिहार और झारखंड था तो जमशेदपुर को टक्कर देता था मेरा रोसड़ा, मेरा शहर। और आज देखिए उस शहर में, ये जो देख रहे हैं ना वीडियो, मेरे शहर में रेलवे स्टेशन पर एक नई ट्रेन चली है, उसके ठहराव के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में भी कई ऐसे लोग आज धरना पर बैठे हैं जो इस प्रदेश की राजनीति को कभी अपने बहुत ही अलग तरीके से प्रभावित करते थे। वो लोग भी धरना बैठे हुए। बाईपास बने, इसके लिए ये लोग धरना पर बैठे हुए। शहर का आसपास के ग्रामीण इलाकों का सड़क बेहतर हो, इसके लिए ये लोग धरना पर बैठे हुए। स्वाभाविक है, उसी शहर के हम भी हैं।
तो मेरी जिम्मेवारी, इतनी थोड़ी सी जिम्मेवारी तो है कि हम कम से कम खबर चला दें। कम से कम अशोक चौधरी जी, ठीक है मेरा रिश्ता आपसे 36 का है, वो रहेगा, क्योंकि जो आपका काम करने का शैली है उस शैली में हमारा आपका कभी रिश्ता बेहतर हो ही नहीं सकता। फिर भी ये मेरा शहर है, इसलिए आप भी देखिए, और नितिन नवीन जी आप भी देखिए, शहर में आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि ये शहर ऐतिहासिक शहर है। और जानते हैं आज ये शहर का ये हाल क्यों है? इस शहर का ये हाल इसलिए है कि ये शहर अपने वजूद का जो एक तरीका होता है, जो अपने वजूद के सहारे जीने का जो एक कला इस शहर के साथ था ना, वो शहर छोड़ दिया। ये अपने आप को एक पार्टी का गुलाम बना दिया, और उसी गुलामी का नतीजा है कि ये शहर आज जिला होता। लेकिन हम एनडीए के वोटर हैं, तो हम कैसे वोट कर देंगे दूसरे को? हम भाजपा के वोटर हैं, कैसे दूसरे को वोट कर देंगे? हम आरजेडी के वोटर, हम कैसे वोट कर देंगे? हम तो खानदानी कांग्रेसी है संतोष, हम कैसे वोट कर देंगे? हम तो खानदानी बीजेपी है, हम कैसे वोट कर देते? ये जो खानदानी पार्टी वाला जो चीज़ आया ना, तो रोसड़ा के सबसे पहले पार्लियामेंट सीट खत्म हो गया। रामविलास जी जब हाजीपुर में जब उनको लालू यादव से झंझट हुआ और लगा कि यादव साहब को हरा देगा, तो वो पहुंच गए रोसड़ा लड़ने के लिए, और उसके बाद लगातार रोसड़ा वो जीते, उसके बाद उनके भाई को भी जिताते रहा। और रामविलास पासवान बैठ कर रोसड़ा संसदीय क्षेत्र को इसलिए खत्म करा दिए कि वहाँ कोई बढ़िया होटल नहीं था, उनको दिक्कत होता था। रोसड़ा जब जाते थे ना, तो उनको रहने में दिक्कत होता था, तो रोसड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी वो खत्म कर दी। और देखिए यहाँ का हमारा भाई बंधुवर, हमारे देश, वहाँ के रोसड़ा की जनता, कि रोसड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दिया, फिर भी उसकी सजा रामविलास पासवान के परिवार को नहीं दिया, आज तक नहीं। वोट देते रहा क्योंकि गुलाम है। उसी गुलामी का नतीजा है कि आज वो जिला नहीं बना रोसड़ा। उसी गुलामी का नतीजा है कि आज सिर्फ बाईपास रोड बनने के लिए, यहाँ बाईपास रोड मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए, नित्यानंद राय मजबूत आदमी था, वो अपने तरफ लेकर चला गया। यहाँ के सांसद है संभवी, जिसके आने से ही समस्तीपुर को लोग जाना देश दुनिया में। उससे पहले कोई समस्तीपुर जानता था? कोई नहीं जानता था। संभवी आई तो पूरा समस्तीपुर को देश में जाने लगा कि वाह, एक जगह है समस्तीपुर, छोटा सा जगह है जिसका संभवी चौधरी सांसद है। अब जा रही है विदेश में, भारत की विदेश नीति पर भाषण देने, समझ गए? सांसद है अशोक चौधरी जी के बेटी। हमारे यहाँ के विधायक है, बीजेपी का संघ का आदमी है। और ये स्थिति है कि वो भी चला गया, बाईपास भी चला गया। बीजेपी को का गढ़ इलाका है, बताइए ना, गढ़ इलाका। जिस समय में पूरे बिहार में एक विधायक बीजेपी का जीता था तो रोसड़े से जीता था, हमारे यहाँ रामसरे राय। उस गढ़ में ट्रेन नहीं रुकेगा, जो इनका जो स्पेशल कौन ट्रेन चला है, सब लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। तो जरा सुन लीजिए, ये है मुन्ना जी, धुरंधर नेता है, एकदम मजबूती से अपना बात रखते हैं, आज धरना का नेतृत्व कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या है धरना पर बैठे, बताइए इन लोगों को ये स्थिति हो गया है कि ट्रेन के ठहराव के लिए धरना देना पड़ रहा है। जरा सुन लीजिए। अमृत भारत ट्रेन का ठहराव जो रोसड़ा में नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर के बाईपास जो बूढ़ी गंडक के दाएं तटबंध की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है, इन बातों को लेकर के दामोदर पर गुमती पर ओवर ब्रिज का निर्माण हो और पूर्वी सह्यारपुर रेल गुमती से गांधी चौक तक जर्जर सड़क का शीघ्र निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो। इन सवालों को लेकर के आज हम लोग धरना, सांकेतिक रूप से धरना कर रहे हैं। सुन लिए, ये भी स्थानीय आदमी है, इनका भी बात सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कि जितना आदमी सांसद और विधायक के साथ फोटो खिंचाता है ना, उतना आदमी अगर साथ हो जाए तो सब कुछ बन जाएगा। जरा इनका भी सुनिए। से लाल नहीं है, हम अपनी बात उनके माध्यम से रेल मंत्रालय तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा जो मांग है, सड़क का जो मांग आप देख रहे हैं, स्थानीय जो समस्तीपुर की सांसद हैं, उनके पिताजी अशोक चौधरी
इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनसे भी हमारा मांग है। और संजोगवश आपके रोसड़ा के जो स्थानीय हैं जल शक्ति मंत्री अमरभूषण ये राजभूषण चौधरी जी, पुरंदर बाबू चर्चा कर रहे थे कि कई लोगों ने, पुरंदर बाबू, हमको आश्चर्य लगता है कि फेसबुक पर जब हम देखते हैं उस सांसद महोदय, विधायक महोदय के इर्द गिर्द, खास करके रोसड़ा विधायक के इर्द गिर्द जितने लोगों को हम देखते हैं, उतने लोग सिर्फ तैयार हो जाए तो हम लगता है हमको सड़क का मामला हो, चाहे जो मामला हम लोग कर रहे हैं वो आसानी से निपटा जा सकता है। हमको सिर्फ लगता है, आक्षेप है कि लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए हैं। ये हमारा चचा है फूलन कुमार सिंह आसू, ये अपने जमाने के छात्र नेता रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के पहले स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, जिस समय सारा कॉलेज का लड़का वोट करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट रहे, सब कुछ। दायरा नीतीश जी हों चाहे सुशील मोदी जी हों, सब लोग एक साथ 74 आंदोलन के ये लोग साथी हैं। आज ये भी धरना पर बैठे हुए हैं, रिटायर किए हैं, गांव में हैं, ये भी धरना पर बैठे हुए हैं। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और राजनीतिक लाभ उनको नेताओं से नहीं जनता से मिलेगी, इसलिए उनको सोचना होगा कि जनता की जो बात है वही हमको करना है। अभी नेताओं को नाराजगी भी देनी हो, नेताओं से नाराजगी भी मोल लेनी हो, नाराजगी मोल लेकर हमको इस काम करना है। ये हमारे सिविल क्षेत्र के लोगों के लिए संदेश है। शरीर से सक्षम होते शायद आप सबको समझते हुए दिन रात एक करके हम अगले मोर्चे पर रहते हैं। अपनी कहे नहीं सुन लिए, ये हश्र बिहार की किसी एक जगह का नहीं है। आज बिहार, पूरा बिहार जो दंश झेल रहा है ना, आज उसकी वजह यही है कि हम लोग पार्टी की गुलामी करने लगे हैं। इससे बढ़िया तो था व्यक्ति की गुलामी करते तो कुछ मिल भी जाता। ये जो पार्टी की गुलामी की जो मनोवृत्ति बनी है ना, करें क्या करते हैं, हमारा खानदानी हम भाजपाई है, हम खानदानी कांग्रेसी है, हम खानदानी आरजेडी, हम खानदानी। अरे भाई, सब कुछ लुटा के भी आप खानदानी है, बार बार क्या बात। तो ये जो खानदानी रईस वाली जो बात है ना, आज पूरे देश में, बिहार छोड़िए, आज पूरा देश जो झेल रहा है ना, इसी खानदानी का। अगर सरकार को, पार्टी को ये समझ में आ जाए कि ये खानदानी लोग भी जो है डेवलपमेंट के सहारे, इशूज के सहारे हमको वोट करेगा, उसी दिन देश बदल जाएगा, उसी दिन बिहार भी बदल जाएगा, उसी दिन मेरा शहर भी बदल जाएगा।